इसी के लिए वजह से सब लोग यहाँ पे जितने उपस्थित सब परमात्मा की कृपा से उपस्थित हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सभी भाई बहनों को नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम सभी को। आपको भी प्रणाम है जी, नमस्कार है आपको भी। तो आज के कार्यक्रम का शुरुआत करें। जी जी। जी, तो आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। परम सत्ता को नमस्कार करता हूँ, परम पिता परमेश्वर को प्रेम नमन करता हूँ। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका स्वागत। जो परमात्मा की मिलन की आशा में हैं, जिनकी जिज्ञासा परमात्मा है, जिनकी जिज्ञासा अपने जीवन का परम लक्ष्य है, उन सब का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मुझे लगता है कि कम से कम 40-45 दिन से मैं आपके साथ यहाँ हूँ और मुन्ना भाई ने मुझे जोड़ा था इसमें। और सच में कहूँ तो मुझे एक थोड़े दिनों के लिए ही कहा गया था कि आप एक बार जुड़ के देखिए, क्योंकि मैं कभी किसी ग्रुप में ज्यादा जुड़ता नहीं हूँ। तो मेरा इस ग्रुप में आने का मकसद एक ही था, एक ही है, और वो ये कि कोई अपने आप से जुड़ सके। और शायद उसी लिए इस ग्रुप का निर्माण हुआ होगा कि शायद कोई अपने आप से अपने आप को जोड़ सके, अपने से जुड़ सके। कोई अपने जीवन के लक्ष्य के अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो भी कर रहा है, एक तो है मेरे मानव तन का लक्ष्य, और एक है कि उसके अतिरिक्त कोई जो भी कर रहा है धर्म के नाम पर, वो उसका मार्गदर्शक तो हो सकता है, परंतु मंजिल नहीं हो सकता। कुछ भी धर्म के नाम पर कर रहा है, कुछ भी, वो उसका मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु उसकी मंजिल नहीं हो सकता, क्योंकि मंजिल सबकी एक है, और वो है अपने मूल में समा जाना, अपने अस्तित्व में चला जाना, उसको प्राप्त कर लेना। उसके सिवा अगर कोई भी चाहत है, कोई भी मार्ग है, वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, सहायक हो सकता है, लेकिन मेरी मंजिल नहीं हो सकता। मंजिल सबकी एक ही है। कोई इस बात को स्वीकार करता है, कोई इस बात को नहीं स्वीकार करता है। अब बहुत सी उदाहरणें दी जाती हैं कि रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है, और उसमें विशेष रूप से दिल्ली का उदाहरण दिया जाता है। जैसे मान लो कि दिल्ली एक है, भारत की राजधानी है, तो आपने दिल्ली जाना है तो आप राजस्थान की ओर से जाइए, कि पंजाब की ओर से जाइए, कि हरियाणा की ओर से जाइए, कि मध्य प्रदेश की ओर से जाइए, कि उत्तर प्रदेश की ओर से जाइए, कि बिहार की ओर से जाइए। तो दिल्ली तो सेंटर में है, तो आप कहीं से भी चलो तो दिल्ली पहुंच जाओगे। परंतु वास्तव में ये उदाहरण जो है, ये परमात्मा के नाम पे सेट नहीं होता है। और इसलिए नहीं होता है कि दिल्ली एक जगह स्थित है। दिल्ली एक जगह स्थित है और वहां पे जाया जा सकता है, किसी गाड़ी के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से, अपने निजी वाहन के माध्यम से जाया जा सकता है वहां। परंतु परमात्मा एक जगह स्थित नहीं है। परमात्मा को कोई विशेष स्थान नहीं है कि जहां वो स्थित है तो मैं गाड़ी लेके वहां पहुंच जाऊंगा। परमात्मा मेरे अंदर स्थित है।
मेरे ही अंदर। और अगर ये कहूं कि मैं जहां भी जाऊंगा तो वो क्या साथ नहीं चलेगा। और दूसरी बात, परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है। मंजिल सबकी एक है और वो मंजिल उसके अपने ही पास है। और ये जरूरी नहीं कि वो मंजिल सबको मिले या सबको मिलेगी। वो उसी को मिलेगी जो उसका चाहवान है, जिसके अंदर उसको मिलने का जुनून है, जिज्ञासा है, जो अपने उसी लक्ष्य के प्रति संवेदनशील है, कार्यरत है, उसी को। क्योंकि ये जो मंजिल है, ये जन्म जन्म के कर्म संस्कार, जो संस्कार हैं, उनको तोड़ने का काम है। जन्म जन्म से जो कर्म किए जा रहे हैं, उसके संस्कारों को तोड़ने का नाम जिज्ञासा है। मानो मैं उनसे निकलना चाहता हूं, मैं उनको तोड़ना चाहता हूं। अगर कुछ और कर्म, अच्छे कर्म करके आप कोई चाहे कि मैं बुरे कर्मों को समाप्त कर लूंगा या अच्छे को भी समाप्त कर लूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि कर्म का काम है फंसाना और धर्म का काम है निकालना। कोई भी अच्छा कर्म जिसे हम धरती से, संसार से रिलेटेड करते हैं, शरीर से रिलेटेड करते हैं, वो परमात्मा तक लेके नहीं जा सकता। केवल एक के लिए की गई पुकार का नाम ही जिज्ञासा है। केवल एक के लिए की गई पुकार, कि तेरे बिना और कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ भी चाहता है तो फिर वो नहीं चाहिए। सारी चाहतों का बंडल बनाकर उसी को सौंप दे कि ये नहीं चाहिए। बस एक तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और कोई बात नहीं। अर्थात केवल एक के लिए की गई पुकार का नाम ही जिज्ञासा है। क्योंकि सुदर्शन ही शुभ दर्शन है। सुदर्शन, सु माने शुभ, दर्शन माने जानना। सुदर्शन ही स्वदर्शन को परिभाषित करता है। स्वयं का दर्शन माने सुदर्शन, स्वयं का दर्शन माने शुभ दर्शन। और सुदर्शन ही परदर्शन के वध को करने वाला चक्र है। पर का वध हुए बिना स्वयं में प्रवेश नहीं किया जा सकता, और जो पर है उसका वध होगा, तभी अपने आप में, स्वयं में प्रवेश किया जा सकता है। जब तक स्वयं के मन पर एक भी प्रभाव है, एक भी किसी भी प्रकार का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जब तक स्वयं के मन पर एक भी प्रभाव है, वह प्रभाव ही स्वदर्शन के भाव पर पड़ा हुआ वो पत्थर है, जिसे आपकी जिज्ञासा जब तक नहीं जगेगी तो प्रकृति उसको हटाएगी नहीं। आपकी वो सबसे बड़ी जिज्ञासा का होना, और जो परमात्मा के लिए हो, जब ऐसी पुकार आपके अंदर से उठेगी, तो वो जो प्रकृति है उस पत्थर को हटाने का काम करेगी। ऐसे नहीं हटता वो। क्योंकि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसे धरती पर आकर अपने स्वयंवर की घोषणा करनी है। आजकल ये जो पर्व चल रहे हैं, दशहरा, नवरात्रे,
उसके बाद फिर दीपावली, दिवाली, ये हर वर्ष आते हैं, हम हर वर्ष बनाते हैं, पर कौन समझा इसकी वास्तविकता को? किसने जाना इसकी वास्तविकता को? कितने हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि ये दशहरा क्या है, दिवाली क्या है? इसको समझना होगा, इसको जानना होगा, इसको समझना होगा, पहचानना होगा। तभी कहा कि मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जिसे धरती पर आकर अपने स्वयंवर की घोषणा करनी है, और उसे अपना वर उसी को चुनना है जो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। ये सांसारिक जीवन शिव के धनुष जैसा ही है, जिस पर बड़े से बड़े बल वाला, शारीरिक बल वाला भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि स्वयंवर में स्वयं के वर को चुनने का विधान है। स्वयं में स्वयं के वर को चुनने का विधान ही स्वयंवर कहलाता है। स्वयं प्लस वर। यहां पर हर जीवात्मा सीता का प्रतीक है और राम उसके प्राण पति का प्रतीक है, उसका स्वयं का प्राण पति, उसका स्वयं का वर जो उसके पास ही है, उसके अंदर ही है। क्योंकि हर सीता का हरण हो चुका है, हर सीता का हरण हो चुका है, और हरण स्वयं राम जी ने ही करवाया है। आप रामचरितमानस पढ़ के देख लेना, क्या सीता को अपने हरण होने का पता नहीं था? था। राम जी ने स्वयं कहा था, परंतु उसको समझा कौन? समझा कौन उसे? हर सीता का हरण हो चुका है, हरण होने से पहले उसका वार्तालाप हुआ है, उसको रख लिया गया और एक माया की सीता को बना दिया गया और माया की सीता का हरण हो गया। ये सबके पास ये जो तन है ना, ये क्या है? ये माया का है, ये माया का है, सत्य का नहीं है। ये मायावी तन है, ये मायावी संसार है। स्वयं राम जी ने ही करवाया है और सीता को कह के करवाया कि देखो अब खेल चलेगा, अब एक खेल चलेगा, मायावी खेल, मायावी खेल। मायावी खेल चलेगा और माया को वही पार करेगा जिसका लक्ष्य परमात्मा होगा, जिसका उद्देश्य परमात्मा होगा, वरना सीता इस कैद से कभी आजाद नहीं हो सकेगी। रावण ने जिस सीता का हरण किया है वो तन रूपी माया की सीता है। उसके अंतःकरण में जो प्रेम है, जो अंश है प्रेम का, वो उस राम का अंश है जो उसका वास्तविक पति है, उसका अंशी। और सीता है कहां पे? उसका नाम क्या है? जहां पे सीता है उसका नाम है अशोक वाटिका। अशोक माने जहां शोक ही नहीं है। ये सुंदरम संसार है अशोक वाटिका। अब किसी का भी स्वयंवर इस जन्म में हो सकता है, किसी का अगले जन्म में होगा, किसी का कुछ 10-20 जन्मों के बाद होगा, किसी का 100 जन्म के बाद होगा, किसी का अगले युग में होगा। स्वयंवर तो करवाना ही पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी।
जिस दिन कोई जीव अपने दृढ़ भाव से सत्य को संकल्पित होकर अपने स्वयंवर की घोषणा कर देगा, उसी दिन कोई ना कोई राम भक्त हनुमान आपको संदेश देने पहुंच जाएगा। मेरा राम से अर्थ किसी अयोध्या वाले राम से नहीं है। मेरा सीता से अर्थ कोई जनक नंदिनी से नहीं है। मैं जीवात्मा को सीता के रूप में कह रहा हूं और राम को परमात्मा के रूप में कह रहा हूं। मैं शारीरिक बात नहीं कर रहा हूं। सांकेतिक भाषा है ये। हर जीवात्मा इस अशोक वाटिका रूपी संसार में है, जिसका नाम तो अशोक वाटिका है, परंतु उसके मन में अनेक प्रकार के शोक भरे हुए हैं। अनेक प्रकार के शोक, सब शोक में डूबे हुए हैं। अशोक कोई नहीं है यहां पे। नाम हो सकता है किसी का अशोक, पर अशोक भी शोक में है। कितना भी कमा लो, कितना भी जोड़ लो, कितना भी अर्जित कर लो, जिस वस्तु से प्रेम है, धन से प्रेम है, कि मान बढ़ाई से प्रेम है, अपने अहम से प्रेम है, किसी खाने पीने की वस्तु से प्रेम है, जो भी प्रेम है आप उतना करके देख लीजिए, परंतु शांति आनंद नहीं आएगा। क्योंकि हर जीवात्मा अशोक वाटिका रूपी संसार में है, जिसका नाम तो अशोक वाटिका है, परंतु अनेक प्रकार के शोक उसके अंतःकरण में भरे पड़े हैं, जिनका निकलना नामुमकिन है। अनेक प्रकार के ऐसे भाव भरे हुए हैं जो उसके स्वयं तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वो छोटे से सफर को नहीं कर पा रहा है, स्वयं से स्वयं तक का सफर वो उससे तय नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है, वो दुखी है। उसके अंदर वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है जो उसकी अपने घर में थी। अब इसी का नाम संसार है, इसी खेल का नाम ही संसार है। और सबसे बड़ी रुकावट उसका स्वयं का अहंकार, स्वयं का कोई ना कोई आकर्षण जो उसे घेरे हुए है, स्वयं के मन की कोई इच्छा, स्वयं के मन का कोई लगाव, कोई कामना, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई मान बढ़ाई की इच्छा, स्वयं को बड़ा दिखाने की चाहत, स्वयं की प्रशंसा कराने की चाहत, ये सब उसके रास्ते की दीवार है। सब उसके रास्ते की दीवार। और कोई कोई तो स्वयं ही अपनी चाटुकारिता करता हुआ दिखाई देगा। स्वयं ही अपना ही नाम ले लेके अपनी बड़ाई करेगा, अपना नाम ले लेके अपनी बातें सुनाएगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। अरे आप तो अपना श्वास नहीं ले सकते, आप क्या करेंगे? जिसके पास अपना श्वास भी खुद का नहीं है, वो कर भी क्या सकता है? कुछ नहीं आपके पास। ये सब मायावी है, सब का सब मायावी। स्वयं के गुणों की बड़ाई सुनने की इच्छा, स्वयं को प्रदर्शित करने की इच्छा मेरे मार्ग में बाधा हो सकती है। सत्संग का मकसद होता है कि कोई अपनी खोज में कैसे लग सके। यही धर्म विधान है। मुझे अपनी खोज करनी है, क्योंकि मुझ में से मैं गुम हो गया है। मैं अपने मैं को गुम कर चुका हूं। और सत्संग माने सत्य का संग की सत्य क्या है
और सत्य मेरे से जुदा नहीं है, परंतु ये है कि मैं उससे अपने आप को जुदा कर चुका हूं। कितने हैं इस ग्रुप में भी, कितने जिनके मन में एक परमात्मा की चाहत के बिना जिनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। कितने। मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपने आप को देखना है। स्वयं का मंथन करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा कोई काम है तो वो है स्वयं का मंथन करना। जब ये लगता है ना मैं बहुत जानता हूं, बस उसी दिन ही काम खराब होता है। मुझे अपने स्वयं के मन पर पड़े हुए प्रभावों को जानना होगा। या तो मैं जान लूं, या फिर सत्संग में मुझे बता दिया जाए कि मुझ पर किसका प्रभाव है। कोई मुझे बता सके, कोई मुझे जना सके कि आखिर मुझ में कमी क्या है, आखिर मेरा दोष क्या है। कोई मुझे ऐसी चोट दे सके, कोई मुझे ऐसी चोट लगा सके कि मैं अपने उस अहम रूप का त्याग कर सकूं, मैं जाग सकूं, मैं होश में आ सकूं। सत्संग अर्थात हम स्वयं के अथाह सागर का मंथन कर सकें। ये मैं इतना 5-6 फुट वाला नहीं हूं। ये मेरे मन की विशालता का प्रतीक नहीं है, मेरा 5-6 फुट होना। मैं बहुत गहरा हूं। ये मेरा मन है जो है बहुत गहरा है, ये बड़ी लंबी उड़ानें भरता है ये। और इसे स्वयं के उस सागर का मंथन करना पड़ेगा। जब ये मंथन करेगा तो उसमें विष भी निकलेगा, उसमें अमृत भी निकलेगा। अमृत भी उसी में है। तभी कहा गया, ये एक प्रार्थना की गई वेदों में कि अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर, अस्तो मां सद्गमय। मुझे असत्य को छोड़ना है, त्यागना है और सत्य में प्रवेश करना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये सब अंधकार है यहां, और मुझे प्रकाशमय होना है, क्योंकि मैं प्रकाशक से आया हूं। स्वयं प्रकाश। 2 प्रकार का प्रकाश है। एक वो जिसे देखने के लिए भी प्रकाश की जरूरत है। संसार को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। संसार बिना प्रकाश के नहीं दिखता है। और एक वो जो स्वयं ही प्रकाशक है। सत्संग हमें उस अथाह सागर के मंथन का संदेश देता है, ताकि मैं अमृत पान कर सकूं, मैं अमृतधारी हो सकूं। और वो अमृत कहीं और नहीं है, मेरे अपने ही पास है, मेरे घट में ही है। घट में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मृग न जाने, परम दा परम भुलाया। कस्तूरी मृग के अंदर ही है। उसे जितनी भी महक आ रही है अपने अंदर से ही आ रही है, परंतु उसे लगता है कि नहीं, जो है ये कस्तूरी बाहर है। बहुत दौड़ती है, बहुत भागती है, नहीं मिलता। और इसी भाग दौड़ में वो अपनी जान गंवा बैठती है। कहीं अपने सींग फंसा लेता है मृग, और फिर वहीं पे तड़प तड़प के मर जाता है। और वेदों में आता है कि मृत्यु मां अमृतम गमे।
मृत्यु से अमरता की ओर, अमृत तत्व की ओर। अब क्योंकि जो जो जिस किसके प्रभाव में है वही उसका परमात्मा है, जो जिसके प्रभाव में है वही उसका परमात्मा है। धरती पर परमात्मा एक नहीं है, अनेक है। लौकिक वाले अनेक परमात्मा है, पारलौकिक वाला एक है, और हर कोई अपने परमात्मा को पकड़े है। जो जो जिस किसी के प्रभाव में है वही उसका परमात्मा है। और वो जरूरी नहीं है कि परमात्मा व्यक्ति हो, किसी का परमात्मा धन भी हो सकता है, किसी का परमात्मा मान बढ़ाई भी हो सकता है, किसी का परमात्मा ईर्ष्या द्वेष भी हो सकता है, वही उसका परमात्मा है, वो उसी को मानता है। अनेक परमात्मा यहां, अनेक परमात्मा। किसी का परमात्मा को विशेष स्थान भी हो सकता है, किसी का परमात्मा विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, शरीरधारी। फिर चाहे वो राम जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, चाहे शंकर जी हैं, चाहे गणेश जी हैं, चाहे कोई देवी है, कोई देवता है, कोई ये है, कोई वो है, तो उसको धारण किए रहते हैं वो। क्योंकि कामनाएं जो है वो देवता को धारण करवा देती हैं। किसी को अगर शादी करनी है तो उसका परमात्मा शंकर जी है, तब वो राम जी के मंदिर में नहीं जाता है, क्योंकि उसका परमात्मा शंकर जी है, शादी वही करवाएंगे। यहां सोमवार का परमात्मा और है, मंगलवार का परमात्मा और है, बुधवार का परमात्मा और है। यहां तो हर एक वार का एक परमात्मा है, हर एक ग्रह का एक परमात्मा है, हर एक राशि का एक परमात्मा है। अनेक परमात्मा है यहां पे। हर एक व्यक्ति ने अपना अपना परमात्मा धारण कर रखा है, और उसी के लिए प्रयास करता है, उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, और उसके 24 घंटे वो अपने उसी परमात्मा को समर्पित है। और एक परमात्मा और है जो सबसे बड़ा यहां धरती पर, वो है अपना ही अहम, अपना ही अहंकार। मैक्सिमम तो सब उसी को समर्पित है। मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरा परमात्मा कौन है। मुझे अपनी जांच करनी पड़ेगी कि मेरा गॉड कौन है, मेरा परमात्मा कौन है, मैं किसको समर्पित हूं, मैं किसकी याद में डूबा रहता हूं, किसके ख्यालों में रहता हूं, किसको जानना चाहता हूं, किसको अपने घर में लाना चाहता हूं, किसको प्राप्त करना चाहता हूं, वही मेरा परमात्मा है। और जिनका परमात्मा वो एक वाला होता है, उनकी तो प्रार्थना ही वो दूसरी होती है, उनकी तो ये प्रार्थना ही नहीं होती है। उनकी प्रार्थना तो यही होती है कि तुद बिन होर्ज मंगना सिर दुखा दे दुख। वो कुछ मांगते ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिन मंगे सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो जानते हैं इस बात को। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरा परमात्मा कौन, मैं किस परमात्मा की भक्ति करता हूं, किस परमात्मा से प्रेम करता हूं, मेरा लगाव किस परमात्मा से है। और ये अनेकों प्रकार के लगाव, अनेकों प्रकार के परमात्मा हैं। चाहे वो मान बढ़ाई का भाव है, तो चाहे वो अपने अहम का भाव है, चाहे वो धन का भाव है, चाहे किसी नशे को करने का भाव है। अब नशे वाले का परमात्मा कौन है? उसका नशा ही परमात्मा है। उसको वही चाहिए, मेरा साइकिल बिक जाए, मेरे तन के वस्त्र बिक जाएं, मुझे वही चाहिए, क्योंकि वही मेरा परमात्मा है। मुझे उसी को प्राप्त करना है, उसी का होना है। यहां बहुत परमात्मा है, बहुत परमात्मा। जबकि
अपने वास्तविक परमात्मा में स्थित हुए बिना ना शांति है ना आनंद। मेरे अहंकार की पूर्ति हो सकती है, मेरे स्वाभिमान की पूर्ति हो सकती है, मेरे धन की पूर्ति हो सकती है, मेरी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, विषयों की पूर्ति हो सकती है, परंतु मेरी जीव आत्मा तो प्यासी रहेगी। जन्म जन्म की प्यासी है वो जन्म जन्म की बिछड़ी है। दिवाली के दिए मन में तभी जलते हैं जब मन को अपने प्रियतम का दीदार होता है, वरना बाहरी दीपक तो हर साल जलते हैं। हर किसी को 7 दिन में ही मरना है, हर किसी को सप्ताह में ही मरना है। कोई भी व्यक्ति 8वें दिन मरने वाला नहीं है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो 7 दिन में ही मरेंगे। जैसे राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे स्वप्न हुआ है कि मुझे 7 दिन में मर जाना है, तो ये सपना केवल राजा परीक्षित का नहीं है, ये सपना सबका है, क्योंकि सभी को 7 दिन में ही मरना है। कोई सोमवार मरेगा, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार। 8वां दिन तो आएगा ही नहीं कभी। हर किसी को 7 दिन में मरना है और 7 दिन में ही उपाय करना पड़ेगा मुक्ति का। 8वां दिन में कोई मुक्ति नहीं मिलती है, 7 दिन में ही प्रयास करना पड़ेगा। और वो 7 दिन वाला सप्ताह कब आएगा मेरे जीवन में, सोचने वाली बात यह है। हाँ, जब कोई अपने सच्चे मन से राजा परीक्षित जैसा जाग जाएगा तो तब वो ऐलान करेगा, जिज्ञासु मन ऐलान करता है कि अब मुझे मुक्त होना है, अब मुझे मुक्त होना है। और जैसे ही आपने सच्चे मन से ऐलान किया, आपने दृढ़ संकल्प किया कि अब मुझे मुक्त होना है, और अगर उस भाव में 0.1% भी कोई खराबी है तो प्रकृति फिर आपको वंचित कर देगी। नहीं, अभी नहीं, अभी आप उसको पूरा करो, अभी आप उसको पूरा करो, जो आपकी चाहत है इसको पूरा कर लो। उसके बाद फिर चाहे उस एक चाहत के लिए कितने जन्म लग जाए, क्योंकि सहज सियान पर लख हुई था एक न चले नाल, किव सचारा हुई। आप कितने भी समझदार हो, आपकी समझदारी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि समझदारी है कहां, माया में तो है, झूठ में ही तो है आपकी समझदारी। सहज सियान पर लख हुई ता एक न चले नाल, एक भी साथ नहीं जा सकती आपके। किव सचारा हुई है, कैसे सच्चा हुआ जाए। किव कूड़े टुट्टे पाल, पाल माने दीवार, टूटे माने टूटना, कूड़े माने झूठ की दीवार कब टूटे, कैसे टूटे। किव किव कूड़े टूटे पाल, तो उसके लिए एक ही विधान है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। फिर उसके हुक्म में होना पड़ेगा, संसार का हुक्म नहीं चलेगा, फिर परमात्मा का हुक्म चलेगा, फिर ये वाला हुक्म नहीं चलेगा। क्योंकि ये संसार की चाहतें तो यहीं तक सीमित है, बस ये आगे नहीं जा सकती, क्योंकि सब कुछ तो हुक्म में है, हुक्म में सब हुआ है। आज भी हुक्म में ही हो रहा है, आपका श्वास उसी हुक्म के अंतर्गत है, हर तन में चलता हुआ श्वास उसी के हुक्म में है। किसी को हुक्म दिया गया इसको चलाए रखो, ये खत्म हो जाएगा और मिल जाएगा, अगली बार एक सिलेंडर और मिल जाएगा, फिर उसको जीवन भर चलाना, फिर अगले जन्म में एक और मिल जाएगा।
इसकी कोई कमी नहीं है धरती पर श्वास की। बार बार आओ, श्वास वाला तन लो, उसमें रहो, खाओ पियो, आनंद लो, वापस चले जाओ। इसकी कोई कमी नहीं है। ये तो हुक्म दिया गया प्रकृति को। आपको जितने तन चाहिए अनलिमिटेड मिलेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आप लेते जाओ। परंतु एक तन ऐसा है जिसको हम मानव तन जो आज हमारे पास है, इसका एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, और वो है इस माया को पार करना। ये साधन मिला। अब इसमें लोग देवताओं से ही घबरा रहे हैं, देवताओं से ही घबरा रहे हैं देवताओं से महान, देवताओं से बड़े, पर घबरा रहे हैं देवताओं से। कहने को है, बोलते हैं हमारे गुरु साहबान ने कहा कि इस देही को सिमरे देव। इस देही को पाने के लिए देवता स्मरण करते हैं, देवता। और एक मैं हूं कि वो देवताओं से घबरा रहा हूं। ओहो। कमजोर आत्म बल वालों का संसार नहीं है ये। मुझे उसके हुक्म में आना पड़ेगा। किस कारण से तन मिला, उसका हुक्म क्या था? हुक्म दिया गया कि भाई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये है हुक्म। अवर काय तेरे किते नहीं काम। तू जो भी कर ले, जैसा भी कर ले, तू दुनिया की मान बढ़ाई प्राप्त कर ले, परंतु अगर उसको नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं है। जे जुग चारे आरजा हो दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई चंगा, नाव रखाई के जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आगे आवे ता बात ना पूछेगी। अगर उसकी कृपा नहीं हुई, उसके हुक्म में नहीं गया, तो तेरी कोई बात नहीं पूछेगा। क्योंकि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। यहां हुक्म के बाद तो एक तिनका भी नहीं है। अब बोलते हैं ना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। अब कोई पत्ता दिखाता है, ये देखो हिल रहा है। अरे आपको उसके हुक्म का पता नहीं है भाई, पत्ता नहीं हिलता है। आपका तन नहीं हिलता उसके हुक्म के बिना। पत्ते की बात छोड़ो आप, पत्ता तो आपसे दूर है ना। आप तो सदा अपने साथ हो। आपके श्वास के बिना आप हिल पड़ोगे। किसी मुर्दे को देख लेना, समझ आ जाएगी। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, एक भी नहीं है बाहर हुक्म के। पर जिस काम के लिए मानवता ने मिला, अगर वो नहीं किया तो कहां माना उसके हुक्म को। मैंने तो अपना हुक्म माना, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। तो भक्त कब बनोगे, उसको कब प्राप्त करोगे? हुक्म तो ये है, नानक हुक्मे जे बुझे, तहो में कहे न कोई। फिर ये आपका अहंकार भी आपका क्या कर लेगा? ये रुकावट नहीं है। सारे पाप इसमें, सारे पुण्य इसमें, सारे कर्म इसमें, सारा विधान इसमें, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी मायावी है, ये भी मायावी है। नानक जी कहते हैं कि जिसने उसके हुक्म को बूझ लिया, तो फिर उसका ये अहम भी उसका कुछ नहीं, उसका ये किया हुआ पाप यही छूट जाएगा, खत्म, कोई है ही नहीं है। अब उसको अनेक प्रकार से लोग गाए जा रहे हैं। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़िया चार, गावे को विद्या विक्रम विचार, गावे को साज करे तन खे। बड़े गा रहे हैं, बड़े गा रहे हैं, बड़े गा रहे हैं। प्राप्त कब करोगे, जानोगे कब? माना तो हुआ ही है, जानना है। और वो कहीं दूर नहीं, मेरे पास, मेरे साथ, सदैव सदैव, पल पल।
मुझे अपने उसी स्वयंवर का ऐलान करना है, उसी स्वयंवर का ऐलान करना है मुझे। तब तक रूह प्यासी रहेगी, तब तक रूह सुहागन नहीं हो सकते। इसका सुहाग कहां है? इसने यहां तो अनेक प्रकार के सुहाग लिए, बहुत बार सुहागन हुई और हर बार एक को पहले जाना पड़ा। ये इसका वास्तविक सुहाग नहीं है। सुहागन शब्द बना है सोहंगन से, सोहंगन, सोहंग। मैं कहां से हूं? मैं कहां से हूं? मैं कहां का हूं? कहां से आया हूं? कहां मुझे जाना है? मेरा वास्तविक घर कौन सा है? उसके लिए कितना प्रयास किया मैंने। अपने जीवन काल में एक विचार करके देखो, झांक कर देखो कि मैंने अपने जीवन काल में उसके लिए कितना प्रयास किया। कहां कहां भागा, कहां कहां गया। अगर मैं कहीं भागा नहीं, कहीं गया नहीं, कहीं, तो इसका मतलब यह है कि फिर अपने उस काम के बारे में सोचो कि मैं संसार के लिए कितना भागा। अब दोनों का अंतर निकालना है। अपने अपने काम की एक लिस्ट बनाना कि मुझे जीवन काल से मैं संसार के लिए कितना भागा हूं, कितने प्रयास किए हैं, और फिर मैं परमात्मा के लिए कितना भागा हूं, कितने प्रयास किए हैं। तो अंतर आपके सामने होगा। बात करनी कुछ और है। जब तक मैं स्वयं का मंथन नहीं करता तब तक मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहां सब रेडीमेड परमात्मा चाहते हैं। रेडीमेड परमात्मा, मुझे कुछ बना बनाया मिल जाए ताकि ये जो मेरा काम है ना, ये डिस्टर्ब ना हो, बस ये चलता रहे, बस। रेडीमेड परमात्मा। बहुत मिलते हैं, हमें बहुत मिलते हैं कि बस कोई मुझे ना बस जना दे, और फिर उसके बाद अपनी कृपा के माध्यम से मुझे उसमें स्थित रखे। यह है रेडीमेड परमात्मा। मेरे मन का भाव हो ऐसा, ये तो हो नहीं सकता। हाँ, मुझे लगता है कि मेरा भाव ऐसा है, मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लगता है ऐसा। संसार की जो है ना वो वीकनेस कोई बर्दाश्त नहीं करता है। परमात्मा की जो है उसको सब बर्दाश्त करते हैं। मेरा संसार का कोई भी कार्य बाधित ना हो, उसमें रुकावट ना आए, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, वो मुझे करना है, वो तो मेरा कर्तव्य है। कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं 10-20 दिन की छुट्टी लेकर उसकी खोज में निकल जाऊं, नहीं। क्योंकि 10-20 दिन की छुट्टी का मतलब जानता है कोई? इतना बड़ा नुकसान तो बर्दाश्त नहीं होगा। और पूरा जीवन, तभी महापुरुषों ने कहा कि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। ये जनून का काम है, ये जनून का काम है, ये लगन का काम है। और जीवन में मंजिल केवल उसी को मिलती है जो जनून लेवल पर परमात्मा को चाहता है। उसको मिलने परमात्मा स्वयं आते हैं।
इसमें कोई संदेह ही नहीं, वो स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, अपने काम में से समय निकालकर थोड़ी देर के लिए परमात्मा का हो जाना, भक्ति करना, ये करना, नहीं 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 नहीं, ये 24 घंटे का प्रोसेस है, 24 घंटे का। जैसे बुल्ले शाह जी ने कहा ना, वो बोलते तू तो मुसलमान नहीं हो सकता। बोले कैसे? बोले तू पांच नमाजें नहीं पढ़ता है। वो बोलता मेरे हिसाब से आप मुसलमान नहीं है। बोले क्यों? बोले आप 5 पढ़ते हो। अब देखो कितनी बड़ी बात है। तो बोले क्या 5 नहीं पढ़नी? बोला ना ना ना। बोले कितनी पढ़नी? बोले 24,000। बोले इतनी कैसे पढ़ूं? बोले मैं तो पढ़ता हूं इतनी, मेरा 5, 7, 10, 20, 100 से गुजारा नहीं चलता है। 24,000 नमाज फकर दी वे तू 5 की दिया करता। अब कोई सोचता है मैं शायद किसी शब्द के रटन को करता हूं तो इसी से मिलेगा। नहीं, उसके मन का भ्रम है। वो कोई शब्द नहीं है ऐसा भाषा वाला, नहीं। शब्द आपसे बाहर है, वो आपके अंदर है। पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कोई भी आज तक पोथी पढ़ के पंडित नहीं हुआ है धरती पर। विद्वान हो सकता है, यहाँ विद्वान हो सकता है, पर प्रेम बहुत ऊपर के लेवल की बात है, बहुत ऊपर के लेवल की बात। ये अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने की बात है, उस लक्ष्य तक जो लक्ष्य आपके ही अंदर पड़ा है। हाँ, बस आपका हरण हो चुका है। जब हरण हो चुका है, और जब उसी के हो गए, यहां बहुत कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, पर एक कमी है कि यहां मैं ही नहीं हूं, यहां मैं खुद ही नहीं हूं, मेरा मैं तो कहीं और है, और मैं अपनी मैं से छिटका बैठा हूं, मैं इसी की पूर्ति करने में लगा हुआ हूं। इस मैं को गंवाना पड़ेगा, उस मैं को पाना पड़ेगा। 24,000 नमाज फकर दी वे तू 5 की दिया करदा, जुबान ना हिले ते बुल ना फड़के, ए बुला उस दर्दा। वहां किसी भाषा का काम नहीं है, ना जुबान हिले और ना होठों में फड़फड़ाहट हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। बुल्ले शाह दा इको मन का जड़ा मौला मौला करता है। और हमारे महापुरुषों ने कहा कि 8 पैर अरा दिए पूरन सतगुरु ज्ञान, उठत बैठत सोवत नाम। जो नाम में उठता है, नाम में बैठता है, नाम में ही सोता है। नाम में ही उठता है, नाम में ही बैठता है, नाम में ही सोता है, नाम में ही जागता है, नाम में ही करता है, नाम में ही रहता है, नाम में ही खाता है, नाम में ही पीता है, और नाम में ही जाता है। वो है ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन को। वो नाम, जिस नाम ने धरती को बनाया, जिस नाम ने आकाश को बनाया, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। ये खंड ब्रह्मंड भी नाम से है। उसी नाम से उसको नाम कहो, शब्द कहो। और ये नाम शब्द जब बोलते हैं ना कोई, तो सबको लगता है, क्योंकि अभ्यास किसका है? भाषा के नाम का सबको यही नाम होता है, बस ये लिखने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, ये नाम नहीं। नहीं, ये नाम तो साकार है, ये सारे नाम साकार है। इनको लिखने के लिए आकारी बनना पड़ता है, आकारी हो जाते हैं ये।
नाम कुछ और है। जब उससे वास्ता पड़ेगा तो ओहो, ये तो मैं ही था, ये तो मैं ही, इसके बिना तो कुछ भी नहीं। तो जब किसी के मन में ऐसी इच्छा जागती है, ऐसा ऐसा संकल्प जागता है, ऐसी जिज्ञासा जगती है, तो तब वो उसका होने का प्रयास करता है, प्रार्थनाएं करता है, तब उसकी आंख में आंसू आते हैं उसके लिए, उसके प्रेम के लिए। और असल में मोती अब गिरने लगे हैं, अब मोती गिरने लगे हैं। वरना सभी अपने अपने परमात्मा में स्थित हैं, सभी अपने अपने परमात्मा में स्थित हैं। इसीलिए यही वो कारण था कि श्री कृष्ण जी को कहना पड़ा कि जो जो उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। ये समझना पड़ेगा। नियम माने क्या? किस नियम को धारण करता है कोई? उन उन भोगों की कामना द्वारा, जो जो भोग मुझे भोगने हैं उसकी कामना जगेगी। तो जैसे ही कामना जगी तो मेरा ज्ञान हर लिया गया, मेरा अपना ज्ञान हर लिया गया, हरण हो गया, ज्ञान का हरण हो गया। अब सीता चुरा ली गई, सीता का हरण हो गया, वो राम से पृथक हो गई। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होगा? स्वभाव से, उस नियम को धारण करके, किस काम के लिए क्या करना पड़ेगा यही धारण करना है। किसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना है, ये चाहिए, क्या करना पड़ेगा? बोले वो फलां की पूजा करो, फलां की भक्ति करो, फलां जगह जाओ, फलां स्थान पे जाओ, ये करो वो करो, तो उस नियम को धारण कर लेगा वो। अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप की श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। ये लो, अब आज के बाद आपको जो भी देगा यही देगा। तो आपने सुना होगा, जब से हमने वो गुरु धारण किया ना, सबसे वो उसके बाद तो जी सब उसकी कृपा से मिला हुआ है। ऐसा सुनने को मिलेगा आपको। देखो, फला गुरु के पास गया था, उसके बाद देखो बेटे की नौकरी भी लग गई है, घर भी अच्छा बन गया है, हर सुख सुविधा का सामान भी है, कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी कृपा है जी, बड़ी कृपा। वास्तव में ये कृपा है ही नहीं, ये तो पतन है, यही तो पतन है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। फिर बात वही कि उनका वो जो फल है वो नाशवान है, वो मूढ़ है, अज्ञानी है वो। और उनकी अज्ञानता का जो विनाश है वही तो ज्ञान है, वही तो ज्ञान का उदय है, क्योंकि वो अपने आप को भूल चुके हैं। उन्हें जगाना होगा। महापुरुषों ने जगाया, धर्म ग्रंथों में श्लोकों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जगाया कि जागो, जगाया। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु मंडल में आए कि बिसर गयो जगदीश। जागो। जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफिल सोवा, जो तन उपजया संग भी सो भी संग न हुआ। ये तन तेरे साथ जाने वाली चीज नहीं है, तू ये है ही नहीं। जागो। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो,
कई जन्म है वर वृक्ष जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए देह सजरिया। इस देह में सजाया गया तुम्हें, तुमने अनेक घर बसाए हैं, कभी सांप वाला घर बसाया, कभी बिच्छू वाला घर बसाया, कभी हाथी वाला घर बसाया, तो कभी किसका घर अपने अपने घर को बसाया है। वहां भी मैंने अपने उस शरीर वाले घर को बसाया मैंने कई जन्म। जब मैं कीड़ा पतंगा बना तो भी मैंने अपने घर को बसाया है। जहां भी रहता था वहां भी खाता था, पीता था, बच्चे पैदा करता था, सोता था, जागता था, वहां भी मेरी मृत्यु हुई है। पर अब मिल जगदीश मिलन की बारी आ गई, चिरंकाल ए देह सजरिया। बहुत देर के बाद अब ये जीवन मिला है। तो इसी को आधार बना के उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये संदेश है जो महापुरुषों के द्वारा कहा गया, वो आपको सुना दिया गया। कोई जाग जाएगा और कोई सोया सोया यहां से निकल जाएगा। सोचना मुझे है, विचार मुझे करना है। तो आज इतना ही। सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूं, परम सत्ता को नमन करता हूं कि उससे इन शब्दों के माध्यम से जो भी कहलवाया, हो सकता है किसी को बुरा भी लगा होगा, तो क्षमा चाहता हूं उनसे। उनके लिए नहीं था ये सब कुछ। तो जिनकी लगन परमात्मा है, जिनका लक्ष्य परमात्मा है, जिनका उद्देश्य परमात्मा है, जिनकी सोच परमात्मा है, जिनका जुनून परमात्मा है, ये उनके लिए था। तो सबको नमस्कार करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।